नमस्कार सीएमओ साहब और नमस्कार तमाम आप सभी लोगों को। बाकी खास तौर पे नमस्कार सीएमओ साहब को, क्योंकि उन्हीं का मामला है, उन्हीं का ये मैटर है। हम लोग इस वक्त घोष कंपनी पे खड़े हैं और अस्पताल का नाम है माँ गायत्री हॉस्पिटल, और मेरे साथ एक पीड़ित खड़े हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। अब यही आपको बताएंगे पूरी घटना क्या है, बाकी संज्ञान आप लेना न लेना वो आपका जिम्मेदारी है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। क्या नाम है? अब्दुल मन्नान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मोहल्ला रसूलपुर के गोरखनाथ के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम बताइए। घटना हमारे बच्ची का डिलीवरी का मामला चल रहा था। 5 तारीख को गई थी सदर अस्पताल चेकअप के लिए। वहाँ पे कोई महिला मिलती है, आशा करके हो या उसमें सदर अस्पताल में कार्यकृत हो, वो हमारी महिला को फंसा फुला करके कि मैं फलाने अस्पताल में लेके चलूँगी, बड़ा बहुत ऑपरेशन होता है, इतना 16,000 रुपये खर्च लगेगा, जच्चा बच्चा फलाना रहेगा ना, सब सही रहेगा। 5 तारीख को शाम को यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद जो है आधे घंटे में ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद 3 दिन तक ले हमारी लड़की को जो है बॉडी सुया करके और थैली में पेशाब 3 दिन तक ले एक बूंद नहीं आया। बार बार कहने के बावजूद देखिए पेशाब थैली में नहीं आ रहा, ना पाइप में आ रहा, और बेचैनी उसकी घबराहट एकदम बढ़ते चली जा रही है। तो सब कहें कि वो ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है, देखो किसी को कुछ हो रहा है। और उसके बाद सुई पे सुई, बीमारी कुछ और थी, उसको सुई पे सुई कोसते कोसते एकदम उसको हालत ख़राब कर दी है। तीसरे दिन जो है ये कहा गया हमसे कि जो है 2-2.5 हज़ार रुपये की जांच लगेगी सावित्री में। अपना एम्बुलेंस बुलाते हैं, ड्राइवर बुलाते हैं, एक आदमी को लेते हैं, उस मरीज़ को ला देते हैं। ला देने के बाद जांच के नाम पे लेके जाते हैं उस अस्पताल में, और वहाँ पे एडमिट कराने के बाद वो मारुति वैन वाला और वो ड्राइवर जितना सब भाग जाते हैं। अब वहाँ पे जो बड़े डॉक्टर साहब हैं जो वहाँ पे एडमिट किए, वो बुलाते हैं हमको, बाबू ऐसी सी बात है और इसकी किडनी ख़राब हो गई है, ये काम नहीं करना और इसको लखनऊ और दिल्ली कहाँ लेके जाओ। मैंने बहुत उनका पैर जोड़ा, गिराया कि सब बहुत गरीब आदमी है, ड्राइवर आदमी है, देख लीजिए कर लीजिए। वो हमारे ऊपर रहम खा करके उन्होंने कहा कि ठीक बेटा उसमें कुछ खर्चा भी लगेगा। उसके बाद उन्होंने हालत को सुधार करते करते अभी भी मेरी लड़की का जो है वो क्या बोला जाता है, डायलिसिस या क्या बोला जाता है, ये अभी भी चल रहा हमारे बच्ची का, ज़िंदगी मौत के मुहाने पे खड़ी है। इस सिलसिले में मैं कल डीएम साहब के महोदय के पास मैं गया था, वहाँ धरने पे बैठा था। वहाँ मैं उनको एप्लीकेशन दिया। कहाँ पे गए थे? SDM साहब को, वहाँ कोई कचहरी में। वहाँ पे उन्होंने देखा, पेपर देखा, CMO साहब को जो है जांच का आदेश किया है। उसके बाद मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसा कोई बहुत खत्म हो गया, ब्याज पे पैसा लिया, सूद पे लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। सीएमओ साहब एक बार फिर से आपको नमस्ते। और ये मत कहिएगा कि आपके पास 900 अस्पताल हैं, ये मत कहिएगा कि आपके पास 900 अस्पताल हैं। उसी 900 अस्पतालों में से एक यह भी अस्पताल होता है, तो ईमानदारी से एक बार जांच करवा लीजिएगा। जी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे लेकर के अभी तक हम झेल रहे हैं। अभी तक हमारी बच्ची को मतलब जो है वो कोई गारंटी नहीं ले रहा अभी मतलब के लिए। अब हमारे सामने अंधेरा है कि हम क्या करें, हमको इंसाफ चाहिए। नहीं तो आप ये बताइए, इतनी बड़ी आप लोग गलती क्यों करते हैं? किसी आशा के कहने पे किसी अस्पताल पे आप लोग क्यों जाते हैं? आप लोग समझदार हैं, जैसे कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो किसी के भी कहने पे इधर उधर आप लोगों को सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। सर हम लोग जेंट्स नहीं थे, खाली लेडीज़ें जो थी चेकअप के नाम पे वहाँ गई थी, चूँकि वहाँ ऑपरेशन कराने नहीं गई थी, लेकिन उसको बहलाया गया। कुछ ऐसे लोग हैं कि उसको बहला फुसला करके ले आके अस्पताल में इस तरह के। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो आशा थी उसका इस अस्पताल से सेटिंग संबंध तो वो यहाँ पे लेकर के आई, अपना वो कमीशन का चक्कर रहा होगा, यहाँ फंसा करके वो भी गायब हो गई, और ये लोग भी हमको जो ला के फेंक दिए वहाँ पे। सर ये बड़ा आरोप लग रहा है। बाकी इसके संबंध में यहाँ के जो इस अस्पताल के मैनेजर या फिर मालिक जो भी होंगे उनसे भी हम उनका भी वर्जन लेंगे। लेकिन यह बार बार आरोप, मुख्यमंत्री का शहर है ये, मुख्यमंत्री का शहर ये छोटा संबोधन नहीं है। और बार बार अगर इस तरह का आरोप लग रहा है, जब बार बार आशाओं को अस्पताल से जोड़ा जाता है, एम्बुलेंस ड्राइवरों को अस्पताल से जोड़ा जाता है, ये मैं सिर्फ इसी अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर अस्पताल में जब ये छोटा मोटा प्रकरण नहीं है और ये जांच का विषय है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद। तो मेरे साथ इस वक्त माँ गायत्री अस्पताल के, जो कि घोष कंपनी चौराहे पे जिस पे एक आरोप लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उनके मैनेजर हैं भारत सिंह जी। इनसे सर प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से मतलब जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप सरासर गलत है। इन्होंने पैसे का भी उसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख मतलब 1.5 लाख के नियर अबाउट उन्होंने, जबकि हमारे वहाँ 6100 रुपये के आसपास उन्होंने पे किया है। जबकि पेशेंट को रेफ़र नहीं किया गया था, नेफ्रोलॉजिकल ओपिनियन के लिए पेशेंट को भेजा गया था। उन्होंने बोला कि जहाँ आपकी इच्छा वहाँ दिखा सकते हैं। उन्होंने सावित्री के लिए बोला, तो वहाँ सावित्री एम्बुलेंस से छोड़ दिया गया। इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। बाकी ये जो एम्बुलेंस को लेकर नहीं, ये भी नहीं कि पेशेंट को रेफ़र किया गया ऐसा कुछ। पेशेंट को 4 डे के लिए जब यूरिन आउटपुट कम होने लगा तो एक बार नेफ्रो के लिए ओपिनियन के लिए उसको भेजा गया। और रह गया सवाल अमाउंट का, जो उन्होंने 1.5 लाख रुपए की बात कर रही है। भाई 1.5 लाख रुपये अगर कोई जमा करेगा तो जाहिर सी बात है वो बिल मांगेगा, कोई भी हो, है ना। तो ऐसा कुछ उनको बिल अगर है उनके पास तो वो दिखा सकते हैं।
मेरे पास तो बिल है, उन्होंने सिग्नेचर किया, जब भी अमाउंट जमा होता तो सिग्नेचर एक करा लिया था कि आपने इतना अमाउंट जमा किया, तो 6100 ऐसे कुछ रुपए का है, उन्होंने दस्तखत भी किया है। एम्बुलेंस को लेकर भी आरोप लगता है कि अस्पताल वाले लोग एम्बुलेंस को फिक्स किए रहते हैं और ज़बरदस्ती एम्बुलेंस अपने बताए गए अस्पताल पे लेके जाता है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अपनी इच्छा से वो लोग एम्बुलेंस को लेके गए थे और हमें लगता है कि 500-600 रुपये पे करके वो अपना जहाँ जाना चाहे, सावित्री या जो भी है मेडिकल, हमने सिर्फ लिखा है कि नेफ्रोलॉजी ओपिनियन के लिए मैडम ने लिखा था, है ना। उन्होंने ऐसा नहीं कहा गया कि आप सावित्री ही जाइए, ऐसा तो नहीं कहा गया। ठीक है सर, तो ये इन्होंने अपना पक्ष रखा और पहला पक्ष हम आपको दिखा चुके हैं। बाकी यह मामला, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यह मामला जांच का विषय है, सीएमओ साहब इस पर संज्ञान लें और यदि जो भी आरोपी हों, यदि इनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं सिद्ध होता है तो अगला क्या समझ के ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।